नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद रघुवंशी जी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम फिर से बात करने वाले हैं NCSC, दैट इज नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। एक्चुअली इट इज अ इनोवेटिव प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट फॉर द चाइल्ड साइंटिस्ट। बाल वैज्ञानिकों की बात करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर हम। इससे पहले भी मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है NCSC से रिलेटेड। मेरे हिसाब से हर विद्यार्थी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में ये भी बच्चों के जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको सामने लेके आता है। तो दोस्तों, मैंने एक्चुअली देखा है इसमें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में कि एक 6th क्लास का बच्चा कितना छोटा रहता है, और उसका इनोवेटिव आइडिया मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ कि एक 6th क्लास के बच्चे की आप थिंकिंग स्किल देखिए, आप उसका इनोवेटिव आइडिया देखिए। मैं आपको बता दूं कि मैं रहता हूं यहाँ मध्य प्रदेश के अशोकनगर शहर में, और यहाँ के आसपास का जो भी इलाका है, ये बुंदेलखंडी इलाका जो है, यहाँ पे क्या हर जगह पे मोस्टली जहाँ पे झांकियाँ लगती हैं, जो गणेश जी की झांकी लगती हैं, जो दुर्गा जी की झांकियाँ लगती हैं नव दुर्गा के टाइम पे, तो लोग उनका विसर्जन करने के लिए तालाबों में ले जाते हैं ये मूर्तियाँ, और जो बनी रहती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से और भी केमिकल्स जो कलर वगैरह यूज़ किए रहते हैं उन्होंने। तो उसके कारण आप सभी को पता है कि जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन कितना होता है दोस्तों। मीन्स एक्चुअली वी हैव टू थिंक अबाउट दोज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। They get suffocated, means they even don't get the oxygen for the respiration process, means they get died just because of this suffocation। तो इसका हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए ना। तो ये 6th क्लास का बच्चा जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का पार्टिसिपेंट्स था, आप उसका इनोवेटिव आइडिया सुनिए। उसका कहना था कि जैसे हम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये मूर्तियों को बनाते हैं और पानी के अंदर विसर्जन करते हैं, तो क्यों ना इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह हम यूज़ करें एलम। आई होप सो आप समझ गए होंगे, मतलब फिटकरी। जो हम पानी साफ करने के लिए फिटकरी यूज़ करते ना, वाइट कलर की रहती है, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहती। तो क्यों ना लोग, उसका कहना था कि क्यों ना लोग इस एलम को यूज करके मूर्तियां बना सकते हैं। एलम का पाउडर यूज करके इन मूर्तियों को बनाया जा सकता है, वो उतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेंगी। और जब हम इनको पानी के अंदर किसी वाटर सोर्स के अंदर जब हम इनका विसर्जन करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग वाटर पॉल्यूशन, इट इज गोइंग टू क्लीन दैट वाटर, इजंट इट और नॉट। तो बच्चे का आइडिया कितना कमाल का था कि यदि हम एलम से बनाए ये मूर्तियों को, तो यदि हम किसी गंदे पानी के अंदर भी इस मूर्ति का विसर्जन करेंगे, तो वहां पे दोस्तों पानी साफ होगा ही होगा। तो सोचिए, इन नन्हे नन्हे बाल वैज्ञानिकों के दिमाग में कितने बढ़िया बढ़िया आइडिया भरे रहते हैं दोस्तों। और मैं मेरे विद्यार्थियों की बता दूं कि इस बार मेरे स्टूडेंट्स ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में एक टॉपिक सिलेक्ट किया था, वो है क्लास 8 के स्टूडेंट। दो दे वर नॉट द विनर्स, बट देयर हार्ड वर्क इज जस्ट इनफ फॉर मी। मीन्स उन्होंने टॉपिक चूज किया सिंगल यूज प्लास्टिक मैनेजमेंट। सिंगल यूज प्लास्टिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जिसको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट, पानी की पाउच, पानी की बॉटल, ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, इजंट इट और नॉट। तो इनका भी कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमारे बच्चों ने बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज सर्च किए, दो मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस आइडियाज ऑलरेडी बिफोर, लेकिन उनकी मेहनत बहुत काबिल तारीफ थी। उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने कहा कि आजकल आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक से रोड बनाने के लिए यूज कर रहे हैं प्लास्टिक, है ना, पोलीब्लेंड, बिट्यूमेन, ये सब्सटेंसेस को मिक्स करके, बिकॉज इट इज गोइंग टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ दोज रोड ऑल्सो।
है ना। रोड जो है वो बहुत जल्दी खराब नहीं होंगे, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे ये रोड जो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, और पानी उनके ऊपर टिकेगा नहीं, वाटर रिपेलेंट है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, तो प्लास्टिक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो हम शादियों के अंदर जो दोना पत्तल यूज करते हैं, कहीं थर्माकोल से बने रहते हैं, कहीं प्लास्टिक भी यूज हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज अवर ट्रेडिशनल बनाना लीफ, केले के पत्ते का यूज कर सकते हैं। और भी जो हम गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्तों का यूज करके जो दोना पत्तल बनाया करते थे, हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम जो दोना पत्तल बनाते थे उन दोना पत्तल का यूज कर सकते हैं। उन्होंने जगह जगह मेडिकल शॉप्स पे जाके उन्होंने पेपर बैग्स बना के डिस्ट्रीब्यूट किए। उनका कहना था कि जितने भी आपके इधर कस्टमर्स आते हैं, आप प्लीज़ इन जो टेबलेट्स आप सेल करते हैं उनको इस पेपर बैग्स के अंदर दीजिए। उन्होंने अलग अलग छोटी छोटी अशिक्षित, जहाँ पे उन बस्तियों में गए बच्चे जहाँ पे अशिक्षित लोग रहते थे, उन्होंने बस्तियों में जाके लोगों को जागरूक किया और वहाँ पे उन्होंने जो कपड़े के थैले बांटे। उन्होंने लोगों को बताया कि हम हमारे लिए, हमारे वातावरण के लिए ये जो पन्नियाँ हैं वो कितनी ज़्यादा हानिकारक हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि जो प्लास्टिक की पानी की बोतल है, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज़ दैट बैम्बू बॉटल, जो बांस आता है, बांस की पानी की बॉटल्स आजकल मिल रही हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पानी की बॉटल्स यदि आप कभी भी यूज़ करते हैं तो आप उसको क्रश करके फेंकें, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चों के माइंड में चलते रहते हैं। तो क्यों ना, ये कितना अच्छा प्रोग्राम है NCSC यानी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जो बच्चों के अंदर हिडन टैलेंट्स को इतना प्रमोट करता है। और यदि जो बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे विनर रहते हैं, गवर्नमेंट उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी करता है। तो देयर इज़ अ नीड फॉर आवर कंट्री ऑफ सच चाइल्ड साइंटिस्ट्स. So I request you all to just overcome, just show those hidden talents on such platforms. तो मैं यही शेयर करना चाह रहा था कि अपने अंदर का जो बाल वैज्ञानिक है, अपने अंदर का जो बच्चा है, अपने अंदर का जो बचपना है, वो हर किसी को कभी नहीं मरने देना चाहिए। मतलब चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, मतलब हमको हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो दोस्तों मतलब मैं कहाँ से कहाँ तक बात करते चला गया, वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो गया। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो तो इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मेरे मन के अंदर जो फीलिंग थी वो मैंने आपसे शेयर की। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है, क्वेरी है, सजेशन है, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यदि आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल पाएगा। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।